अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं उसामा शकील टीवी। आखिर वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? इसे मोहब्बत का दिन क्यों कहा जाता है? क्या ये वाकई सेंट वैलेंटाइन की याद में मनाया जाता है या बात कुछ और ही है? कहा जाता है कि वैलेंटाइन डे मोहब्बत करने वालों का दिन है और इसका नाम एक ईसाई पादरी सेंट वैलेंटाइन के नाम पर रखा गया है। पर क्या ये सच है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये बात सच है कि इसका नाम सेंट वैलेंटाइन के नाम पर रखा गया है। पर 14 फरवरी को ही क्यों वैलेंटाइन डे मनाया जाता है? और जो कुछ वैलेंटाइन डे पर किया जाता है वो सब कुछ सेंट वैलेंटाइन के पैदा होने से भी पहले किया जा रहा था। 13, 14 और 15 फरवरी को रोमन फेस्टिवल लुपरकालिया मनाया जाता था। इस रोमन ईद का नाम लुपरकालिया लोपस से लिया गया है। लोपस का मतलब वोल्फ यानी भेड़िया। पहली सदी ईस्वी में लुपरकालिया ईद के लिए बनाए गए भेड़िए का सर था, जिसे पीतल से बनाया गया था, जो आज भी रोम के क्लीवलैंड म्यूजियम ऑफ आर्ट में पड़ा हुआ है, जो इस बात का सबूत है कि लुपरकालिया रोमन ईद थी जिसे रोमन्स मनाते थे। इस ईद पर नमकीन केक्स जो कुंवारी लड़कियां बनाती थीं, वो बनाने के बाद बकरे और कुत्ते की बलि चढ़ाई जाती थी ताकि बदरूहें रोम से दूर रहें। और जिस छुरी से बकरे और कुत्ते को ज़िबा किया जाता था, उसी छुरी पर लगे बकरे और कुत्ते के खून को जवान मर्द जो शादीशुदा ना हो, जिनकी उम्रें 20 से 40 साल के दरमियान हो, वो अपने माथे पर लगाते थे। इसके बाद वो जवान मर्द जो खून लगाते थे उनको बकरों की आंतें दी जाती थीं, यानी जो बकरा होता है वो लोग उसकी आंतें निकाल लेते थे और वो उसको लेकर पूरे शहर में एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा, जिस तरह से घड़ी चलती है उसका उलट पूरे शहर में भागते दौड़ते थे। और जो कोई भी उनके रास्ते में आता था उसको वो उन आंतों से मारते थे। अब याद रहे कि शैतान के पुजारी हर चीज़ को उल्टा करते हैं और यहाँ पर भी ये लोग नंगे होकर भाग रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। कहा जाता है कि जो औरतें हामला होना चाहती थीं वो जानबूझकर उनके सामने आती थीं ताकि वो मर्द इन्हें बकरों की आंतों से मारे ताकि वो हामला हों, और जो औरतें पहले से हामला होती थीं वो जानबूझकर इनसे मार खाने के लिए इनके सामने आती थीं ताकि उनको बच्चों की डिलीवरी में प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद कुंवारे लड़कों और लड़कियों के नामों पर कुर्रा निकाला जाता था, यानी कि टॉस किया जाता था, और जिस लड़के का नाम जिस लड़की के साथ निकलता था वो लड़की और लड़का कुछ टाइम के लिए एक साथ रहते थे। और वो क्या करते थे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखें तो वैलेंटाइन डे पर भी कुछ ऐसा ही किया जाता है। लड़के लड़कियां एक दूसरे को चुन लेते हैं और आपस में नमकीन केक्स तो नहीं पर मीठी चॉकलेट ज़रूर शेयर करते हैं, और वक्त से पहले ही एक दूसरे को जानने से पहले सब कुछ कर बैठते हैं। सेंट वैलेंटाइन रोम की हुकूमत से छुपकर फौज में भर्ती नौजवानों की शादियां करवाता था, क्योंकि रोमन फौज का बादशाह अपनी फौज में शादीशुदा लोगों को भर्ती नहीं करता था और उनका ख्वाब था कि वो पूरी दुनिया फतह करें, इसलिए वो अपनी फौज में जवान और कुंवारे लोगों को ही रखता था। अब जो लोग शादी की आरजू करते उन लोगों के लिए 13, 14 और 15 फरवरी को लुपरकालिया मनाया जाता था कि वो लोग काबू में रहें और शादी ना करें। लेकिन सेंट वैलेंटाइन ने इस बेहयाई की नई किस्म को देखते हुए अपने लोगों को इससे बचाने के लिए इनकी शादियां करवाना शुरू कर दी। जबकि दूसरी तरफ क्लाउडस बादशाह मजीद फतूहात करके अपनी सल्तनत रोम को मजीद ताकतवर और एक अजीम सल्तनत बनाना चाहता था। लेकिन जब इसने जंग के लिए फौजियों की भर्ती शुरू की तो बहुत कम लोग इसकी फौज के अंदर शामिल हुए, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने फौज के अंदर शामिल होने की ख्वाहिशात को जाहिर ही नहीं किया। क्लाउडस को इस बात की बहुत तशवीश हुई तो इसने इस मामले की तहकीकात का हुक्म दिया। तो पता चला कि बहुत सारे नौजवान लड़के और लड़कियां शादी कर चुके हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी को तर्क करने के लिए तैयार नहीं है। इनका सारा ध्यान जंग से हटकर अपने बीवी बच्चों के ऊपर हो गया है। फिर क्लाउडस ने यह फरमान जारी किया कि आज के बाद हुकूमत के अंदर कोई शादी नहीं करेगा, वरना इसे सख्त तरीन सजा दी जाएगी। लेकिन सेंट वैलेंटाइन इस इकदाम की मजम्मत करके जवान लड़के और लड़कियों की शादियां करवाता रहा। लेकिन जब क्लाउडस तक ये बात पहुंची तो वो बहुत ज़्यादा गजबनाक हुआ और सेंट वैलेंटाइन को गिरफ्तार करके कैद करने का हुक्म दिया। लिहाजा इसे कैद कर लिया गया। लेकिन इसी कैद के दौरान इसकी मुलाकात क्लाउडस की बेटी जूलिया से हुई। फिर दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। जूलिया रोज़ाना लाल फूल लेकर इससे मिलने आती। जब इस मामले की खबर क्लाउडस तक पहुंची तो उसने ये शर्त रखी और सेंट वैलेंटाइन से कहा कि अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो हमारा रोमी मजहब यानी कि बुत परस्ती को अपना लो। लेकिन वैलेंटाइन के इनकार पर इसे सरेआम फांसी दे दी गई। अपनी फांसी से पहले
इसने एक खत जूलिया के नाम लिखा जिसके अल्फाज ये थे, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। इसी मुनासबत से वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। 12वीं सदी ईस्वी तक इस वाक़ये पर मुकम्मल खामोशी छा गई, जिसके बाद चंद साजिशी दिमागों ने लुपरकालिया पर एक ईसाई पादरी सेंट वैलेंटाइन का लेबल लगाकर पूरी दुनिया में इसे वैलेंटाइन के नाम से फैला दिया। हालांकि सेंट वैलेंटाइन की मौत एक अलग मामला था और लुपरकालिया जैसे फाश त्यौहार का मामला बिल्कुल अलग है, जिसे प्रमोट करने के लिए इस पे मजहबी लेबल लगाकर सेंट वैलेंटाइन के वाक़ये से जोड़कर इस त्यौहार के लिए लोगों की हमदर्दियों को हासिल किया गया। अब वैलेंटाइन का सिर्फ नाम जो है वही वैलेंटाइन के नाम पर रखा गया है, बाकी सब जो होता है वो रोम की ईद लुपरकालिया जैसे मनाते थे बिल्कुल वैसे ही किया जाता है। वैलेंटाइन डे में हमेशा एक फिगर देखा जा सकता है कि वैलेंटाइन डे पर एक नंगा बच्चा जिसके हाथ में तीर और कमान होता है और ये बच्चा अपने परों से कहीं भी उड़कर जा सकता है। इस नंगे बच्चे का नाम क्यूपिड है, जो रोम की देवी वीनस का बेटा है। वीनस खूबसूरती और मोहब्बत की देवी थी और इसका बेटा तीर मारकर लोगों को घायल कर देता था। आपने अक्सर एक दिल में तीर को देखा होगा, यानी एक तस्वीर देखी होगी जिसमें दिल के अंदर से तीर पार हुआ है। कहा जाता है कि ये निशान मोहब्बत करने वालों के लिए बनाया जाता है। ये क्यूपिड का ही कारनामा है जो आर्ट के नाम पर बेचा जाता है। क्यूपिड को 18वीं सदी के आर्टिस्ट ने बच्चा बनाकर पेश किया, जबकि क्यूपिड एक जवान मर्द था जो जादू से लोगों को किसी के भी प्यार में कैद कर देता था। आज भी लोग बाबाओं और जादूगर के पास जाते हैं ताकि वो जिससे प्यार करते हैं वो उनको मिल जाए। रोमन, मिस्री, यूनानी मैथोलॉजी तकरीबन एक जैसी ही है। वीनस देवी मिस्री देवी आइसिस है जो नमरूद की बीवी थी और इनके बेटे का नाम तामूस था। तामूस नमरूद के मरने के कई साल बाद पैदा हुआ और आइसिस ने यह बात मशहूर करवा दी कि वो मौजे से हमला हुई है, यानी जो तामूस है वो मौजे से पैदा हुआ है और ये नमरूद का अवतार है और सूरज की शुआओं से ये हमला हुई है। और बाद में आइसिस ने अपने ही बेटे तामूस से शादी कर ली। ये बताने का मकसद ये था कि ये किस किस्म के लोग थे, इनकी सोच क्या थी। ये सब बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि वैलेंटाइन डे के नाम पर वही पुरानी बुत परस्त कौमों की ईद मनाई जाती है जो किसी सूरत भी नेकी या अच्छाई को प्रमोट नहीं करती, क्योंकि यूरोप के बहुत सारे ममालिक खुसूसन मुस्लिम ममालिक के अंदर इसे मीडिया के जरिए बहुत फैलाया गया और इसका मकसद था कि इस दिन की मुनासबत को पूरी दुनिया में कारोबार को हासिल करना, मसलन चॉकलेट, गिफ्ट्स और ज्वेलरी वगैरह, जिसमें वो कामयाब रहे। और दूसरा कि मुसलमानों के अंदर बेहयाई और लिबरलिज्म को फरोग देना और इनका खानदानी सिस्टम तोड़ना, जिसकी वजह से हर साल जिना के वाक़ियात के अंदर बेताशा इजाफा हो रहा है। लेकिन हमारी नौजवान नस्ल इस त्यौहार की हकीकत, तारीख और मकासद जाने बगैर फिर भी इसे मनाती हुई नजर आती है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज और बाजारों में हर तरफ बेहयाई देखने को मिलती है। खास तौर पर इस दिन लाल लिबास पहने जाते हैं और एक दूसरे को वैलेंटाइन कार्ड्स और लाल गुलाब भेजे जाते हैं और एक दूसरे को प्यार का इजहार करके वैलेंटाइन डे की मुबारकबाद दी जाती है। और इस बेहयाई को फरोग देने की वजह से इस्लाम में इसे मनाना हराम है, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान करीम की सूरह अहज़ाब में फरमाता है, और अपने घरों में बैठी रहा करो और बनाओ सिंगार, दिखाती ना फिरा करो। जबकि सूरह बकरा में अल्लाह पाक फरमाता है कि शैतान तुम्हें तंगदस्ती से डराता है और बेहयाई का रास्ता दिखाता है, क्योंकि शैतान का सबसे पहला वार इंसान पर बेहयाई और बेपर्दगी का ही होता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा पर भी शैतान ने जब हमला करके इन्हें गुमराह करने की कोशिश की और धोखे से इन्हें जन्नती फल खाने के लिए मना लिया, तो सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा का जन्नती लिबास उतार लिया गया। इसलिए अल्लाह ताला बेहयाई से रोकता है, लेकिन शैतान इसी हथियार को बनाकर इंसानों पर हमला करता है। लेकिन फैसला हमने करना है कि हम रहमान के साथ हैं या शैतान के साथ, जो कि इंसानियत का रोज़े अव्वल से ही दुश्मन है। खैर, जो लोग वैलेंटाइन डे को मनाते हैं और दिफा करते हैं, मेरा उनसे एक छोटा सा सवाल है, क्या वो अपनी बहन या बेटी को इस दिन की मनाने की इजाज़त देंगे जिस मकसद के लिए वो इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या वो चाहेंगे कि इनकी बहन बेटी को भी कोई नामहरम लड़का इसी तरह से प्रपोज करे? एक बार सोचिएगा ज़रूर। इस वीडियो को अवेयरनेस के तौर पर शेयर करें ताकि वो भी इस त्यौहार की असलियत को जानकर इस गुनाह से बच सकें। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।